नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपिका जी हैं। इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, कैसे इनकी जिंदगी बदली, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। दीपिका जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या था दीपिका जी, आपको क्या प्रॉब्लम? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी की इतनी रहमत है कि मेरी इन्होंने पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। कहने का मतलब, जब मैं कुंवारी होती थी मेरे को कैंसर हो गया था मेरी थाई पे, जिसमें डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 4 महीने की बोल दिया था कि इसकी सेवा कर लो, जो सिर्फ 4 महीने की है। मेरे ससुराल परिवार था वो जैसे डेरे से जुड़ा हुआ था, पिताजी से जुड़ा हुआ था। मेरे को इसके मामले में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, वैसे मैं सोचती थी कि कभी दर्शन करूंगी पिताजी से, कभी उनके सामने भी बैठूंगी, लेकिन उनके आशीर्वाद के कारण ही मुझे इस परिवार से जुड़ने की वो हुई। तो कहने को उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया। प्रसाद के बाद जैसे ही मैं यहाँ से प्रसाद खा के डॉक्टरों के पास गई तो मेरी सारी की सारी ही ज़िंदगी बदल गई। कहने का मतलब, मेरे को कोई भी चीज़ नहीं, ना मेरे को कैंसर, ना मेरे को पेट में कैंसर, कहीं पे भी कैंसर नहीं था। पिताजी की रहमत से ही मेरे को मेरा बच्चे हुए हैं। कहने का मतलब, मेरे को 2.5-3 साल तक मेरे बच्चा नहीं हुआ था। तो मस्ताना जी महाराज ने मेरे को खुद आके मेरे सपने में मेरे को दर्शन दे के बोले, बेटा 2.5 महीने और रो ले, अगर रोना है तो तेरे दांत तो आएगी। तो मेरे को काकू उन्होंने ही, उनकी ही रहमत से मेरे को उनकी ही दांत ही मिली है। कहने का मतलब, सारी ही ज़िंदगी चेंज हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दवाई लेने का नाम नहीं है, कोई कुछ करने का, बस एक पिताजी का आशीर्वाद ही है। उनका ही नाम का सिमरन करते हैं, उनके ही सेवा करते हैं, सब कुछ उनकी रहमत से ही हो रहा है। जब आज भी मैं जिंदा हूँ तो पिताजी की रहमत से ही जिंदा हूँ, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये है जी मैम, ये आपकी आस्था विश्वास है? हाँ जी, बिल्कुल आस्था विश्वास है। क्योंकि जिसके बारे में, पिताजी के बारे में सिर्फ सोचा था, सुना था, लेकिन उनके रूबरू आके दर्शन करने का मौका सिर्फ मेरे को ससुराल परिवार से ही मिला है। क्योंकि मेरी माता, मेरी सासू माँ, मेरे कहने का जो मेरा नान का परिवार है वो श्री सतनाम जी महाराज के ही परिवार के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि जलालाना से ही मेरे नाना जी और थे, तो उनके ही साथ उनका ही परिवार था, सब कुछ उनके साथ ही रहे हुए हैं। मैम, आप आश्रम में कितने समय से आते हैं? मैं आश्रम से अपनी शादी के बाद ही आ रही हूँ, जैसे 8-9 साल हो गए मेरे को। कैसा लगता है वहाँ का माहौल, लड़कियों की सुरक्षा? मैं कह रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लगता है सारा घर बार भूला जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। बस ऐसा लगता है यहीं रह के इनकी ही सेवा में बस बिछड़ रही हम। क्या आपको लगता है ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं तो कह रही हूँ, जो इनको निर्दोष हैं, निर्दोष ही रहेंगे, लेकिन इनको जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी हमारे रूह दे में, जल्दी से जल्दी हमारे गुरु बीच में आए, हमारे को दर्शन दे। बहुत ही तड़प हो रही है उनके दर्शनों की। क्यों मांग कर रहे हो? उन्होंने क्या ऐसा समाज के लिए, लोगों के लिए काम किया है? ये तो देखो जी, कहना बहुत ही वो है, मुंह से तो देखो बोला ही नहीं जाएगा। उनके जो इतने कार्य हो रहे हैं, इतने भलाई के कार्य हो रहे हैं, इतना नशावृत्ति को छुड़वाया, सब कुछ इनके ही रहमत से हो रहा है। जब से ये पिताजी गए हैं तो आप भी देख सकते हो क्या समाज में फैल रहा है, क्या महामारी आ रही है, लोगों को क्या हो रहा है। कुछ सारा ही इनके जाने के बाद अस्त व्यस्त हो गया है। समाज में आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई सारे ही युवा पीढ़ी के नौजवान हैं जो वो उसमें लगे हुए हैं, कहने का मतलब नशों में, सफ़ेद चिट्टा खा रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ऐसे है, पिताजी के जाने के बाद सारी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ चुकी है। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पिताजी हमारे बीच आए और ये समाज को, ये देश को वैसे का वैसे, जैसे पहले था वैसे ही शांतिपूर्वक, और ये महामारी से भी छुटकारा दिलवाएं। क्या ज़रूरत है ऐसे संत की? बिल्कुल ज़रूरत है जी। ये तो अपन देख ही रहे हैं, इस टाइम ये समय देख के अपन सोच ही रहे हैं कि ये पिताजी हमारे बीच जल्दी से जल्दी आए। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, निर्दोष हैं, गुरुजी हमारे बिल्कुल निर्दोष हैं, इनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच भेजो। जो भी इनके ऊपर जो गलत आरोप लगे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, ये इन्होंने अपनी जीवन की दास्तां बताई और ये अपील कर रही हैं कि संत जी की समाज को सख्त ज़रूरत है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। इनकी आस्था आज भी है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनको कैंसर था, वो ठीक हो गया और इनके बच्चा नहीं हो रहा था, और आज इनके बच्चे भी हैं, जिसका कारण ये बता रही हैं स्वयं डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा हैं। आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।